नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक। ये एक ऐसा रोग है जो आज हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हॉस्पिटल में 100 लोग एडमिट होते हैं तो उसमें से लगभग 30 लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो हृदयघात हार्ट अटैक के कारण हो रही है। एक सर्वे हुआ है healthdata.org में 2015-16 में लगभग 6 करोड़ 2 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। और उसमें जो चौंकाने वाला जो आंकड़ा निकल के आया है 2 करोड़ 3 लाख नवयुवक यानी कि उनकी आयु 40 वर्ष से कम थी, उनको हार्ट अटैक हुआ है, उससे उनकी डेथ हुई है। इससे पहले हम सुना करते थे कि बुज़ुर्ग लोगों को ही हार्ट अटैक आता है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उन्हें ही हार्ट डिसीज़ होती हैं, लेकिन 40 वर्ष से कम आयु के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कभी आपने रुक कर सोचा कि इसका क्या कारण है, हम इससे किस तरह से बच सकते हैं? अगर हम इसकी चपेट में आ गए हैं तो हमें आगे क्या करना है? अगर आप इस बारे में अवेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो आपको इस हार्ट अटैक महारोग से बचना है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए हैं तो आप किस तरह से इससे बच सकते हैं, हमें क्या क्या उपाय करने हैं, मैं इस विषय पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहला, जो परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है वो स्वस्थ रहने के लिए दिया है, रोगी बनाने के लिए नहीं दिया है। लेकिन हमने अपनी गलतियों के कारण, अपने अवगुणों के कारण, और अब जो हम अपने को बहुत मॉडर्न समझते हैं, अपने लाइफस्टाइल को जो हमने बदल लिया है, उस कारण से हम रोगी बन रहे हैं। अगर हम इसी तरह से इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को जीते रहेंगे तो हम अपनी आयु का आनंद नहीं ले पाएंगे, हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। अगर हम जीवित भी रहेंगे तो रोगी बनकर ही रहेंगे और हमारा जीवन जो है डॉक्टर्स के पास आने जाने में ही ख़त्म हो जाएगा। और जो हम इतनी मेहनत कर कर, जो दिन रात मेहनत कर कर जो हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब डॉक्टर्स के पास जाना जाएगा। और वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, उस कारण से उनके पास जाएगा। डॉक्टर्स तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हमें अवेयर भी कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन हम ही जो हैं आंखें मूंद कर भागे चले जा रहे हैं इस अंधी दौड़ में कि ये उसको हुआ है, इसको हुआ है, मैं इसकी चपेट में नहीं आऊँगा। लेकिन सत्य ये है, आंकड़े ये बताते हैं कि 40 वर्ष की उम्र के आते आते तक आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आपके आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आ रही है, उसका पता कैसे लगेगा? हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस टाइमली करवाते हैं, अगर गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी सर्विसिंग कराते हैं, चेक कराते हैं, कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए, मुझे प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो जो जीवन की गाड़ी, जो शरीर हमारा चला रहा है, उसका के बारे में हम अवेयर नहीं हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल भी जागृत नहीं हैं। और जब जो बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब वो ऐसी हो जाती है कि उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तब हमें याद आता है इस जीवन का, इस शरीर का। जब हमें उसकी केयर याद आती है, जहाँ पर दुख होता है, कष्ट होता है, तभी हमें याद आता है कि ये भी अंग हमारा है। ऐसी हार्ट है, हृदय है, हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ही नहीं करते। वो तो 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर हम गलत खान पान के साथ उसको दुखी रखेंगे और उसको हम इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे तो अंत में उसको तो ख़राब होना ही है, और उसने हार्ट अटैक आना ही है, हमारी बाईपास सर्जरी होना ही है, और ये तो फिर एक कॉमन बात हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अवेयर होना है। आपको, अगर आपकी आयु 40 वर्ष से कम है तो आप ईसीजी कराइए और लिपिड प्रोफाइल करवाइए अपना, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल की जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका कितना कोलेस्ट्रॉल है, आपका कितना ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता लग जाएंगी। अगर उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं आया है, अभी आप बॉर्डर लाइन से बचे हुए हैं, अवेयर हो जाइए, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बचेंगे तो आप हृदयघात से बच सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके विकराल रूप आने से पहले ही आपको उसकी तैयारी करनी है। जब आपको एंजाइना पेन हो और तब आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कहें कि इसमें 90% ब्लॉकेज है, उससे पहले ही आपको अवेयर होना है। कोलेस्ट्रॉल आपका लगभग 200
मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। आपका LDL 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। HDL 60 मिलीग्राम LDL से कम होना चाहिए, HDL 60 मिलीग्राम पर लीटर से पर मिलीग्राम से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड आपका 160 के लगभग होना चाहिए। अगर इसमें कहीं चेंजेस हैं तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए, अपने खान पान को बदलिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। और अगर आप तब भी अवेयर नहीं हुए तो आपका बाईपास सर्जरी तो होना ही है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है और आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी है तो एंजियोग्राफी दो तरह से होती है, एक तार से और एक बहुत अच्छी एंजियोग्राफी जो लेटेस्ट एंजियोग्राफी है जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी या CT कॉर्नरी स्कैन। ये सस्ता भी है, ये लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में हो जाता है और ये रिस्की भी नहीं है, ये हमारे बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए सिर्फ मशीन के अंदर सर हमारा बाहर रहता है, बाकी हिस्सा मशीन के अंदर जाता है और वो उसके अंदर वो सारा स्कैन होके आ जाता है, उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं, हमें पता लग जाता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है, हमारा पंप ठीक काम कर रहा है, किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। वो रिस्क फ्री है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी प्रॉब्लम नहीं आई है या जिन्हें अभी कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए नहीं कहा है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी या CT कॉर्नरी स्कैन। ये भारत में अब हर जगह होने लगा है, इसके बहुत लाभ हैं, आप इसे कराइए। आप ये मत सोचिए कि 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे और अगर उसमें नहीं निकला तो भगवान का शुक्र मनाइए। अगर निकलता है अवेयर हो जाइए, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर आप इस रोग से बच सकते हैं। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे हमें खाना चाहिए जिससे हम इस महारोग से बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला तो आपको, ये मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं हर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसे रेड मीट नहीं खाना है, यानी कि उसे मांस नहीं खाना है। अगर वो मांस खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, क्योंकि जो एनिमल फूड्स हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मांस हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होता ही है। वो जो एनिमल फूड्स हैं वो हमारे लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हाथी मांस नहीं खाता और शेर जो है वो घास नहीं खाता। इसी तरह से ये मनुष्य है, ये इतना ज़्यादा उसने अपनी साइंस को बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा वो बुद्धिजीवी हो गया है कि परमात्मा ने हमें क्या खाने के लिए बनाया है और हम क्या खा रहे हैं हम नहीं सोचते। कि हम मांस खाने के लिए नहीं बने हैं और हम रात को मांस खा रहे हैं। अक्सर लोग रात को डिनर में मांस खाते हैं, वाइन पीते हैं, अंडे खाते हैं सुबह उठते ही। ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। हम दूध के पीछे भागे फिर रहे हैं कि दूध पी लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सब कुछ हमारे लिए नहीं बना है। दूध बना है, गाय का दूध बना है गाय के बछड़े के लिए, भैंस का दूध बना है भैंस के बछड़े के लिए। हमारी माँ का दूध हमारे लिए था, जब तक हमारे दांत नहीं आते तब तक माँ का दूध हमारे लिए बलशाली है, बहुत उपयोगी है। उसके बाद हमें कैसे भी दूध की आवश्यकता नहीं है। और जो हम जानवरों का दूध पी रहे हैं उस कारण ही हम बीमार हो रहे हैं। जानवरों को जो मीट खा रहे हैं उस कारण से हम बीमार हो रहे हैं। और जो हम अंडे खा रहे हैं, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, ये जो ऐसे ऐड देकर जो हम अंडे खा रहे हैं, ये प्रकृति ने सिर्फ हमें, हमारे लिए अंडे नहीं बनाया है, ये उनकी प्रक्रिया है। बच्चा पैदा करने के लिए अंडे की आवश्यकता होती है और हम उसे ही खाए जा रहे हैं। अगर पहली बात तो आपको मांस भी नहीं खाना, दूसरा आपको अंडे भी नहीं खाने। लेकिन अगर आप ऐसे प्रांत में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ अभी आप इतने रोगी नहीं हैं या अब आप इतने अवेयर नहीं हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप रेड मीट ना खाइए। अगर आपको खाना ही है तो आप मछली खा सकते हैं। अगर आपको अंडा ही खाना है तो उसका जो पीला पार्ट होता है आपको नहीं खाना, सिर्फ वाइट पार्ट खाना है। जो पीला होता है उसके अंदर बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें हृदयघात बहुत जल्दी कर देगा। हम बहुत जल्दी उसकी चपेट में आ सकते हैं अगर हम रेगुलर अंडा खाते हैं तो। हमें अंडा, हमें मीट और हमें दूध, ये तीनों चीज़ों से बचना है तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। मैं अगली वीडियोस में आपको दूध के बारे में भी बताऊंगा, हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए और क्यों पिया करते थे और अब नहीं पीना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको ये
एनिमल फूड नहीं खाना। एनिमल फूड हमारे लिए नहीं बना है। जैसे मैंने अभी बताया, शेर के लिए घास नहीं बनी और हाथी के लिए मांस नहीं बना, ऐसे ही हमारे लिए बना है फ्रूट्स। प्रकृति ने हमें दिया है, फ्रूट्स के लिए दिया है जीवन, कि हम फ्रूट्स खाएं, और उसको हम भूल चुके हैं। वो तो हम तब खाते हैं जब हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको खाना नहीं खाना, आप फ्रूट्स खाइए, तब हमें फ्रूट याद आती है। या कभी हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो हम फ्रूट खा लेते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो दैनिक दिनचर्या में फ्रूट ख़त्म हो चुके हैं। आपको फ्रूट खाना है, आपको सलाद खाना है, जो भी हरी चीज़ें, पत्तेदार चीज़ें जिसमें पानी अधिक होता है, वो आपको खाना है। क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है और 30% हार्ड मास है। तो 70% पानी के लिए पानी की ही आवश्यकता है, अल्कलाइन की भोजन की आवश्यकता है। और ये जो तामसिक भोजन हम खा रहे हैं, वो उसके लिए हम नहीं बने हैं। हमें सात्विक भोजन खाना है। सात्विक अर्थात संतुलित भोजन खाना है, जो खाते ही सुपाच्य हो और खाते ही वो पच जाए। अगर हम फ्रूट खाते हैं तो लगभग 2-3 घंटे बाद हमें भूख लग सकती है, हम फिर फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन अगर हम मांस खाते हैं तो 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे में भी नहीं पचता, और वो हमारे पेट में सड़ता है। और वो सड़ता है तो उससे हमारे पेट रोग होते हैं। पेट के रोग के कारण ही सारे रोगों का जन्म होता है। और जो ब्लॉकेज है वो सब इन्हीं कारणों से होती है कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जीभ के स्वाद के कारण हमने मीट खाना शुरू कर दिया। मीट क्या है? मांस है। अगर इसको कच्चा खा के देखिए, अगर आप खा सकते हैं तो आप नहीं खा सकते। आप सेब कच्चा खा सकते हैं, आप संतरा छील के खा सकते हैं, लेकिन मीट नहीं खा सकते। आप क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसको स्वाद बना दिया गया है, टेस्टी बना दिया गया है, इतनी रेसिपीज़ बना दी गई हैं, इतने मसाले डाल दिए गए हैं उसके अंदर, इतना तेल डाल दिया गया है, इतना ट्रांस फैट उसके अंदर डाल दिया गया है, और हम उसे खाते हैं। तो आप समझते हैं आप बच जाएंगे? आप नहीं बच सकते। आपको हृदय रोग होगा ही होगा। ये जो आंकड़े आए हैं कि लगभग 40 वर्ष से कम युवकों को, युवतियों को जो ये प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण ही आ रही है। रात को खाना निषेध है और हम रात को ही मीट खा रहे हैं, रात को ही हम अंडे खा रहे हैं, रात को हम दूध भी पी रहे हैं, हम अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, यही ज़िंदगी है। नहीं यारो, ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो आत्महत्या है। ये जो परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हम उसकी हत्या कर रहे हैं। हम अल्कोहल यानी शराब पीते हैं, शराब के नशे में हम इतना खा लेते हैं उल्ट सुल्ट कि वो हमें हृदयघात तो करेगा ही ना। खाने के बाद हम चल भी नहीं रहे। हमने कार से गए, हमने रेस्टोरेंट में खाया, मीट खाया, वाइन पिया, साथ में स्मोकिंग भी करी, घर में आए और आते ही हम बिस्तर में पड़ गए, सो गए। सोने से क्या होगा? वो भोजन हमारे अंदर सड़ रहा है, वो पचा तो है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे खाते ही वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। वो लीवर, कोई भी हम खाना खाते हैं, फैट खाते हैं, वो लीवर पे जाता है, लीवर उसे कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। और वो बॉडी तो अपना फंक्शन कर रही है। वो प्रभु ने, परमात्मा ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि हम कितना भी गलत कर लें, वो उसको सहन करती रहती है। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि उसके बाद वो सिग्नल आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपका ऑपरेशन होगा ही होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अवेयर हो जाइए। आपके डॉक्टर्स आपको कहें कि आपको रात का खाना नहीं खाना, आपको मीट नहीं खाना, आपको अंडा नहीं खाना, आपको दूध नहीं पीना, आपको वाइन नहीं पीना, आपको स्मोकिंग नहीं करना, आप उससे पहले ही अवेयर हो जाइए, तो आप इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज़ आप रोगी बनकर ही इस संसार से जाएंगे। इसके बाद जो बहुत अधिक प्रचलन में है, जो हमारे बच्चे, हमारे घर में लेडीज़, वे सब सोचते हैं कि संडे को बाहर खाना तो बहुत ज़रूरी है, हमें बाहर डाइन आउट करना ही चाहिए। थोड़ा इन्जॉय होता है, कुछ नयापन आता है, और यही इन्जॉय और यही नयापन अगर डिनर कर कर ही मिलता है, तो फिर तो जो परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है उसका तो कोई लाभ ही नहीं। वो रेस्टोरेंट में जाकर हम उल्ट सुल्ट खाएंगे, तला भुना खाएंगे, क्या वही लाइफस्टाइल है? वही आनंद है? वही खुशी है क्या? नहीं, वो नहीं है। उसको बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। और इसके बाद अगर हम मीट नहीं खाते, हम शराब भी नहीं पीते, हम स्मोकिंग भी नहीं करते, हम दूध भी नहीं पीते, तो हम और कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण से हमारी हार्ट को प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या है? हम रात को खाना खाते हैं तो अब कहते हैं आओ अब आइसक्रीम खा के आते हैं। आइसक्रीम के अंदर 40-60% फैट है, ट्रांस फैट है, इतना हानिकारक है कि आपके गट्स को ख़राब कर देगी, आपकी आंतों में जम जाएगा। आइसक्रीम हमारे लिए बनी ही नहीं है और हम आइसक्रीम खाते हैं। और उसके बाद जो अगली चीज़ आती है, बेकरी प्रोडक्ट्स।
हमारे बच्चे इतने खुशी से बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं कि अब बर्थडे है तो हमको क्या खाना है, केक खाना है। केक के अंदर क्या है, फ़ैट है, और इतने अधिक फ़ैट हैं कि अगर हम लगातार 1 महीना अगर केक खा लें तो हमें हार्ट अटैक होना ही है, हमें हार्ट डिसीज़ होनी ही होनी है। पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं हम, चाउमीन, बर्गर और पैकेट बंद चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो खा रहे हैं, जो भी पैकेट में आ रहा है वो हम खा रहे हैं। और जो भी पैकेट में आ रहा है उसके अंदर ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट हमारे लिए जहर का काम करता है। सारे फैट अच्छे नहीं होते हैं, उसमें से ट्रांस फैट सबसे गंदा होता है, जिसे हम ये समझो कि साइंस ने बनाया उसको। हाइड्रोजन से हाइड्रोजनिक वो फूड है जिससे उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और वो बहुत कुरकुरा टेस्टी लगता है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। हमारा माइंड बार बार कहता है कि हमें चिप्स खाना है, हमको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हमको बर्गर, पिज़्ज़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देखकर भी हैरान होता हूँ कि इतने रुपए में तो 1 किलो बादाम आ जाएंगे और आपने क्या पिज़्ज़ा खा लिया। पिज़्ज़ा वो जो मृत भोजन खाकर आपकी आंतों में सड़ेगा। आज पिज़्ज़ा खाओगे तो 1 हफ्ते में भी नहीं निकलेगा वो आपके पेट से, क्योंकि आप कभी एनीमा लेते ही नहीं, एनीमा आप करते ही नहीं हैं। तो कब करते हैं, जब बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाता है, जब सिस्टम सिग्नल दे देता है मैं कुछ नहीं करूँगा, तब आप एनीमा लगाते हैं। मैं एनीमा के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको तत्काल प्रभाव से इसी क्षण आपको आइसक्रीम भी नहीं खानी है, आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी हैं, आपको बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। बेकरी प्रोडक्ट जहर हैं, जो भी बिस्किट्स, रस और जितनी भी चीज़ें जो पैकेट में बंद होकर आ रही हैं, जिसमें 1-1 साल की एक्सपायरी है, वो समझो कैसे बच गई। जो भोजन तो बच ही नहीं सकता। भोजन बनने के 45 मिनट बाद हमें खा लेना चाहिए, और अगर 12 घंटे हो जाएं तो वो पशुओं के लिए भी नहीं है, लेकिन हम उसे खाए जा रहे हैं। पैकेट में 12-12 महीने की एक्सपायरी पढ़कर हम उसे खा रहे हैं। हम ये देखते हैं ग्रीन है ना, हम मीट तो खाते नहीं, हम ये ग्रीन है, अगर उसमें ट्रांस फैट तो है सर। ट्रांस फैट खा रहे हैं आप, जो आपको हृदयघात तो देगा ही देगा, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, सात्विक भोजन, संतुलित भोजन खाइए, तभी आप इन रोगों से बच पाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो आता है कि हम जो भी खा रहे हैं, जैसे वो पैकेट्स में आ रहा है, कोशिश करें नेचुरल चीज़ों को खाएं, प्राकृतिक चीज़ों से खाएं। फल ही हमारे लिए बने हैं, हम फलों को खाएं। अब ये मत सोचें, आप शराब पीते हुए या मांस खाते हुए तो नहीं सोचते कि शाम को फल नहीं खाना, रात को नहीं पचेगा। आप खा लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, लेकिन फल खाने की बात करो या खीरा खाने की बात करो या मूली खाने की बात करो, टमाटर खाने की बात करो, तो कहते ही नहीं नहीं, ये तो दिन ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए। अरे नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो ये खा रहे हैं उसका रिप्लेस कर अगर इसे आप खाते हैं तो इससे तो गुणकारी ही है ना, इन रोगों से तो आप बच ही रहे हैं ना। हम अगली चर्चाओं में आपको और बताएंगे कि आपको किस तरह से क्या क्या खाना है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन कि आप अभी से अगर अपने जीवन को लंबी आयु चाहते हैं, निरोगी चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो अपना ईसीजी कराएं, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएं, और अगर उसमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं है, यानी कि 70-80% आपका ब्लॉकेज नहीं है, 70 से कम है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। आपके लाइफस्टाइल बदलने से वो ठीक हो सकता है। अगर आप अवेयर हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप पैदल चलेंगे, आप साइकिलिंग करेंगे, आप योगा करेंगे, आप स्विमिंग करेंगे, या आप ब्रीथिंग करेंगे, और अगर आप इतना भी करना शुरू कर देंगे तो ये रिवर्स होना लग जाएगा। आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपको स्टंट नहीं डाले जाएंगे, और आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप निरोगी हो सकते हैं, आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन सब अवगुणों से दूर हो जाएं और अपने जीवन को एक शुद्ध सात्विक जीवन बनाएं, जिससे कि हम इस जीवन का आनंद ले पाएँ। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी, आप इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि मुझे और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो। अगर ये आपको ठीक लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगली चर्चा में मैं आगे के बारे में, आगे जो रोग हमारे इस संसार में फैल रहे हैं उनसे किस तरह से बचा जाए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और प्रकृति ने जो हमें दिया है हमें उसे किस तरह से खाना है, किस तरह से अपनी आदतों को बदलना है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। नमस्कार।